अक्टूबर में चुनाव है तो हम तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। विकास के मुद्दे रहेंगे, हम विकास के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। फैमिली आईडी की आपने बात की है, फैमिली आईडी के हमने समाधान शिविर लगा करके अभी 22 तारीख तक के लास्ट जो है पूरे 1 महीना तक चले हैं, उनका रिजल्ट आया है, थोड़ा बहुत ठीक आया। उसके बाद फिर से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हैं जिसकी भी फैमिली आईडी में कोई त्रुटि है, कोई गलती है तो एडीसी से जाकर के उस तुरंत करवा सकता है। उसका एक अच्छा मैसेज, हमने सड़कों का इतना अच्छा जाल बिछाया है। पिछले जब 2014 में हम आए तो 2014 का जो एक भवानी खेड़ा का क्षेत्र मेरा है, और मैं तो पूरे प्रदेश की बात करूंगा, पूरे प्रदेश ही माननीय मनोहर लाल जी ने बिना भेदभाव के हरियाणा एक हरियाणवी एक को लेकर के इतनी विकास कार्य किए। एक ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के मिनिस्टर बिशंबर वाल्मीकि जी हमारे साथ मौजूद है। सर, हरियाणा में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव में हम लगभग 45 विधानसभा जीते हैं और 5 हम सीटें जीते हैं। मैं 6 सीट कहूँगा, 6 इसलिए कहूँगा अगली राज्यसभा वाली सीट भी हम जीतेंगे तो हम 6 हो गए ना। तो अगली बार हम अब विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो हम फिर से तीसरी बार एक अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नायब सैनी जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी उनके नेतृत्व में बनने वाली है। लेकिन वाल्मीकि जी, जिस तरीके से 10 सीटें बीजेपी के पास थी, ऐसे में 5 सीटें जो है लोकसभा में रह गई हैं और जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं और 10 साल बीजेपी को हरियाणा में सरकार में हो गए हैं, क्या उसकी इनकम्पेंसी और दूसरा जिस तरीके से लोकसभा के रिजल्ट रहे हैं, क्या लगता नहीं कि इस बार बीजेपी को नुकसान होगा? देखिए, लगातार जो सरकार 2 बार रह जाती है और तीसरी बार चुनाव में जाती है तो एक प्रकार से ऐसा ही हरियाणा प्रदेश में भी मैं समझता हूँ। पिछले हमारे से पहले कांग्रेस थी तो वो सत्ता में आई तो लोकसभा में कितनी उनकी सीट आई, उनसे ज़्यादा सीटें तो हमारी आई हैं। हम जीते भी हैं चुनाव, हारे भी हैं। और रही विधानसभा चुनाव की बात, हम बहुत जल्दी अक्टूबर में चुनाव है तो हम तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। लेकिन मुद्दे कौन से होंगे? क्योंकि अगर परिवार पहचान पत्र की बात करें, उसमें भी सरकार ने कहा है कि कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है और जिस तरीके से लगातार लोगों को घोषणाएं जो है वो की जा रही, कि लगता है कि लोग जो है उससे खुश होकर बीजेपी की तरफ बढ़ेंगे। विकास के मुद्दे रहेंगे, हम विकास के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। फैमिली आईडी की आपने बात की है, फैमिली आईडी के हमने समाधान शिविर लगा करके अभी 22 तारीख तक के लास्ट जो है पूरे 1 महीना तक चले हैं, उनका रिजल्ट आया है, थोड़ा बहुत ठीक आया। उसके बाद फिर से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हैं जिसकी भी फैमिली आईडी में कोई त्रुटि है, कोई गलती है तो एडीसी से जा करके उस तुरंत करवा सकता है। उसका एक अच्छा मैसेज फैमिली आईडी का ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, इसका बहुत अच्छा परिणाम इस प्रदेश में मिलने वाला है। क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं प्रदेश की है, केंद्र की है, आदमी बंदा अपने ऑनलाइन घर बैठे ही उसको अप्लाई कर सकता है और उसका लाभ मिल सकता है। मैं मेरे विभाग से संबंधित कहूँ, जो भी 60 साल का हो जाता है तो उसकी पेंशन ऑटोमेटिक बन के अपने आप ही जो है ना मैसेज आ जाता है। कहीं बिचौली और दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। ये सब बिचौली और दलाल जो थे ये कांग्रेस राज में थे और वही उन लोगों को ये चीज़ें अभी मैं समझता हूँ महसूस कर रहे हैं। फिर से हमारी सरकार आए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, होने वाला नहीं है। ये प्रदेश की जनता सब कुछ जान चुकी है। लेकिन विकास की आपने बात करी, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रही थी कि सड़क पर बारिश के दौरान सड़क बन रही है, उसको लेकर भी विपक्ष ने बड़े सवाल जो है वो खड़े किए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई वीडियो मुझे तो देखी नहीं ऐसी कोई वीडियो आई हो। हाँ, मेरी विधानसभा है, आप जाकर के सर्वे करिए। हमने सड़कों का इतना अच्छा जाल बिछाया है। पिछले जब 2014 में हम आए तो 2014 का जो एक भवानी खेड़ा का क्षेत्र मेरा है, और मैं तो पूरे प्रदेश की बात करूंगा, पूरे प्रदेश ही माननीय मनोहर लाल जी ने बिना भेदभाव के हरियाणा एक हरियाणवी एक को लेकर के इतने विकास कार्य किए। एक ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार जिन्होंने एक राम राज्य स्थापित करने का काम किया हरियाणा प्रदेश में, तो माननीय मनोहर लाल जी थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे नायब सैनी जी बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री है, वो भी अच्छे से फैसले ले रहे हैं।
अभी हाल में सरपंचों के लिए भी एक अच्छी उन्होंने शुरुआत की है, 21 लाख रुपए तक की उन्होंने घोषणा की है, और एक अच्छा बजट भी पूरे प्रदेश में। अभी मुझे लगता है ये धरातल पर जो काम होएगा चुनाव तक, ये सब लोग इससे खुश होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, लोकसभा में जिस तरीके से बीजेपी ने 5 सीटें हारी हैं, इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? क्या बीजेपी कहाँ कमी रह गई है बीजेपी की? देखिए, ये तो जनता जनार्दन है, उसने मैंडेट देना है। कमी मुझे लगता नहीं है, कोई कमी नहीं रही। ये काम संगठन का होता है टिकट देना, मेरा काम नहीं है। मुझे लगता है तो उनको ठीक लगा वो करते। तो ये जनता जनार्दन है, उनको जैसा लगता है वैसा करते हैं। ये जनता तो किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि राजा ढोल से पैदा नहीं होता, ढोल से पैदा होता है, पेट से पैदा नहीं होता। पहले पेट से राजा पैदा होते थे, आज ढोल से राजा पैदा होता है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कितनी चुनौती है हरियाणा के अंदर? कोई चुनौती नहीं है। क्या मामला है आम आदमी पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की एक सबसे बड़ी पार्टी है। वो तो अपने दिल्ली प्रदेश तक सिमट के रह गई। आम आदमी पार्टी क्या है मामला? कुछ भी नहीं है। अभी दिल्ली प्रदेश की जनता ने केजरीवाल को देख लिया है, हरियाणा में कोई उसका कोई खास जनाधार नहीं है। मैं ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और एक 36 बरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हरियाणा प्रदेश में फिर से नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे, और अच्छे से जो जनता ये आशीर्वाद देगी, अच्छा मैंडेट देगी, हम प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। तो बिल्कुल ये थे बिशंबर बाल्मीकि, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।